नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर विनीत सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में स्कोप क्या है, साइंस में वो अपना किस तरह से कैरियर बना सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, साइंस में आपने लिया 11th में आपने साइंस लिया और बहुत कुछ सोच समझ के लिया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन मैं स्थिति देखता हूँ बच्चों की, जब वो एमएससी करते हैं तो वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट पाते हैं कि जो उन्होंने सोचा था वैसा उनको नहीं मिल रहा है। आखिर क्या कारण है? केवल मार्गदर्शन के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो भी अपना वो नहीं दे पाते साइंस में जो वो दे सकते थे। तो आज एक छोटे से वीडियो के द्वारा मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि कैसे साइंस में वो अपना कैरियर बना सकते हैं, स्कोप बना सकते हैं। देखिए, साइंस के अंदर आप तीन तरह के कैरियर्स हैं साइंस में। पहला है टीचिंग का, जो सभी सब्जेक्ट्स में होता है। दूसरा है रिसर्च का, और तीसरा है बिजनेस। तीनों तरह के स्कोप्स आपके लिए खुले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचिंग की। टीचिंग में यदि आप जानना चाहते हैं, देखिए आपको स्कूल टीचिंग के बारे में पता है कि स्कूल में चाहे कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, वो बीएड करके और एक जो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के जो भी एग्जाम्स है उसको देकर वो स्कूल टीचिंग में जा सकता है। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा विश्वविद्यालय टीचिंग की, और मैं बात करना चाहूँगा कॉलेज टीचिंग की। यदि आपको उसमें जाना है तो आपको यदि ये टीचिंग पसंद है तो आपको शुरू से ही फोकस करना पड़ेगा, 11th से 12th से बीएससी से ही फोकस करना पड़ेगा कि मुझे टीचिंग में जाना है। यदि आपको टीचिंग पसंद है तो आपको उसके लिए पीएचडी तक जाना पड़ेगा। पीएचडी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वर्तमान में, वो आपको अचीव करना पड़ेगा। आपको एमएससी, एमएससी के बाद पीएचडी करना पड़ेगा, और एक क्वालिटी से आपको साइंस को पढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने अंदर हर वो करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग बीएससी, एमएससी और पीएचडी डेवलप करने पड़ेंगे जो आपको एक अच्छे टीचर के रूप में भविष्य के अंदर लोगों के सामने रख पाएं। तो टीचिंग के लिए आपको पीएचडी, और एक एग्जाम और होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आयोजित करती है, जिसको नेट के नाम से जाना जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको भी क्लियर करके आप वर्तमान में गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में टीचिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो पहला स्कोप हो गया टीचिंग का, जिसके लिए आपको फोकस करना है अपने आप को इस तरह से डेवलप करने की, अपने आप को इस तरह से ग्रूमिंग करने की कि आप भविष्य में एक अच्छे टीचर बन पाए। सेकंड स्कोप आता है रिसर्च का। देखिए, रिसर्च साइंस जो स्टूडेंट लेता है 11th क्लास में, उसके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, साइंटिस्ट दिखते हैं उसको, व्हाइट कलर का एप्रिन पहन के दिखते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी साइंटिस्ट बनूं, मैं भी डार्विन की तरह, मैं भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, न्यूटन की तरह मैं साइंटिस्ट बनूं। क्यों ना हो, हम कर सकते हैं ऐसा, हम वैसा बन सकते हैं। लेकिन केवल मार्गदर्शन के अभाव में हमारे यहाँ पर, विशेषकर भारत के अंदर, मार्गदर्शन का अभाव भी है, जो जिसके कारण अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो यदि आपके मन में है कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए साइंस फील्ड के अंदर, तो आपको 11 अपने आप को आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड कितना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कितना है, और नहीं है तो उसको आप डेवलप कीजिए। साइंटिफिक एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि आपके अंदर जिज्ञासा डेवलप होनी चाहिए, आपके अंदर जानने की भावना डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट बनने के लिए भी मैं आपसे कहता हूं कि आपको अभी से चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में साइंटिस्ट बनना है। आपको बायोटेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट बनना है, या आपको क्वांटम फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना है, या आपको केमिकल इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट बनना है। अपने आप से पूछिए किसके अंदर आपको ज्यादा स्कोप नजर आता है, किसके अंदर आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। और जिस फील्ड आपको, जो भी फील्ड आपको पसंद है, उस फील्ड में आप बहुत मेहनत कीजिए, केवल उस फील्ड में मेहनत कीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स को तो आप ठीक है पढ़ते रहिए, क्योंकि उसमें आपको नहीं जाना, लेकिन जिस फील्ड में आपको साइंटिस्ट बनना है उसको डेप्थ में पढ़िए। हर तरह के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड अपने टीचर से पूछिए, और उसके लिए भी आपको पीएचडी करना पड़ेगा। और टीचिंग के लिए भी मैंने आपको कहा पीएचडी, साइंटिस्ट बनने के लिए भी पीएचडी। अंतर केवल इतना है, दोनों पीएचडी के अंदर स्कोप वही, प्रोसेस वही है, लेकिन साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एमएससी, बीएससी, पीएचडी के अंदर अपने आप को ग्रूम इस तरह से करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। आपको हर इंस्ट्रूमेंटेशन आपको आना चाहिए, जैसे आप एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी,
जिस फील्ड में आपको जाना है, जैसे आप सोचते हैं कि मुझे फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना है तो आपको एचपीएलसी आने चाहिए, आपको आपको गैस क्रोमेटोग्राफी आने चाहिए, आपको दूसरी एनालिटिकल टेक्निक्स आनी चाहिए। तो आप पे डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आपको जाना है। तो पीएचडी उसके लिए इसेंशियल है। इसके अलावा आपके कोलैबोरेशन इसेंशियल है। जितने ज़्यादा लोगों से आप कोलैबोरेट होंगे उतना ही ज़्यादा आपका साइंटिफिक माइंड ओपन होगा। तो दूसरा फील्ड हो गया आपका कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, साइंटिफिक फील्ड में जा सकते हैं। तो मैंने आपसे बात की टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग पसंद नहीं है तो साइंस साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। तीसरा स्कोप मैं और बात करूंगा कि आपको ना तो टीचिंग पसंद है ना आपको रिसर्च में जाना है। तीसरा स्कोप बहुत अच्छा स्कोप है। आप चाहते हैं कि आप एक बिजनेस एस्टेब्लिश करें, तो यस आपने बीएससी की है, आपने एमएससी की है, या आपने 12th भी की है, आपने साइंस को पसंद किया। अब साइंस की जो नॉलेज अभी तक आपने ड्यूरिंग बीएससी और एमएससी गेन की है उसको कैसे यूज करें बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए। देखिए बिजनेस बहुत आसानी से आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी के अंदर आपके कॉलोनी के अंदर, आपके सिटी के अंदर आप देखेंगे नर्सरीज कितनी है। नर्सरी चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग, उन्होंने कभी बॉटनी नहीं पढ़ा, आपने बॉटनी पढ़ा है। आप वो जो भी प्लांट्स मंगवाते हैं वो बाहर की सिटी से मंगाते हैं, पूना, मुंबई, कोलकाता से मंगाते हैं, क्योंकि वो उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते। आपने बहुत कुछ गेन किया है, नॉलेज गेन की है, इसको यूज करके आप हाईटेक नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन का आपके पास यदि 10 बाई 10 की भी जमीन है, 10 बाई 10 फीट की जमीन है, छोटी सी जमीन है, आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं उसमें। और 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में आप सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस साइंटिफिक फील्ड में बिजनेस भी एक बहुत बड़ा स्कोप है जो आप कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप जुड़े रहेंगे मुझसे और एबीवीपी के द्वारा हम लोग जुड़े रहेंगे आपस में, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9782012276। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी हो स्कोप्स में, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। आंसर, हर सॉल्यूशन का एक आंसर है। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत की तरफ से आज हमने एक वीडियो सीरीज बनाने का यहाँ पर शुरू किया है। इसके तहत जो विद्यार्थी अभी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामना। और आपका जीवन सफल हो, उज्जवल हो, उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के बीच में रहा है। और छात्रों की जो समस्या है उनको लेकर हमेशा ही जो भी विद्यार्थी के लिए बन पड़ा है, विद्यार्थी परिषद ने किया है। उसी को लेकर आज इस कोरोना महामारी के बाद में छात्र अपने घर से शायद विश्वविद्यालय महाविद्यालय की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और किसी कारण से उनकी कोई समस्या है, उनके कैरियर के बारे में कोई गाइडेंस वो चाहते हैं, तो उसको लेकर हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें सभी संकाय के प्रोफेसर्स आपको, टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपके जीवन में यदि आप किसी संकाय में आगे बढ़ते हैं, आप कोई सी भी स्ट्रीम में हैं, तो आपको क्या क्या विषय चुनने चाहिए, और उस विषय चुनने के बाद में आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में वो आपको थोड़ा बताएंगे। और उनके साथ में उन्होंने अपने फ़ोन नंबर भी शेयर किए, तो आप उनसे सीधी भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। चूँकि 12th पास करने के बाद में सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव मैं मानता हूँ कि अपने जीवन में होता है, और एक नई दिशा में हमको जाना होता है। और उस नई दिशा के लिए यदि हम सही चुनाव अभी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक जीवन भर की राह आसान हो जाती है। उसी को लेकर ये एक वीडियो सीरीज हमने यहाँ पर बनाई है, और पूरे चित्तौड़ प्रांत में इस तरीके की ये वीडियो आपके पास भी पहुँचेंगे। उसके माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ में अपने जिस संकाय में हैं आप, चाहे आर्ट्स में हैं, चाहे विज्ञान में हैं, चाहे वाणिज्य में हैं, चाहे और किसी संकाय में है, आपको कोई भी ऐसी त्रुटि लगती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एक हेल्प डेस्क नंबर भी हम जारी कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और महाविद्यालय विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके की प्रवेश में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। साथ आप मुझे भी इस बारे में यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी क्वेरी है, उसके ऊपर कोई जानकारी है, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो। मेरे जयेश जोशी, अभी चित्तौड़ प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आपके लिए हमेशा तैयार हैं हम सब लोग। उसके लिए आप मेरे नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9414164316।
एक बार और दोहरा रहा हूँ, 9414164316। तो इन वीडियो के माध्यम से आपको जो जो जानकारी है, हमने कोशिश की है कि आपके सभी संकायों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो और अपने जीवन की अगली दिशा को चुनने में आप सही निर्णय लें। उसके लिए हम विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके साथ में है और यही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे और एक राह दिखाने वाले होंगे। और आपको जो भी जानकारी आगे किसी भी तरीके की चाहिए तो विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे कहीं पर भी हो उसको आपके लिए तैयार है। और आप मुझे और विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को कभी भी इस बारे में जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं और इस हेल्प डेस्क के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।